बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्च मेथड्स एंड डाटा एनालिसिस में आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि इस वेरिएबल्स के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट उनकी नेचर्स के हिसाब से कौन कौन से हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल है क्या। कोई भी आपके पास इमेज, कोई परसेप्शन, कोई कंसेप्ट जिसकी हम मेजरमेंट कर सकें और वो डिफरेंट वैल्यूज हमें दे सकता हो, वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। कोई भी हमारे पास कंसेप्ट जिसकी हम मेजरमेंट कर सकें, वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल। कंसेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में से किसी लेक्चर में एक में बताया था कि कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट आपके पास किसी भी चीज को आप कोई नाम देते हैं, वो आपके पास कंसेप्ट बन जाता है। तो अगर उस कंसेप्ट की हम एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल अगर मेजरमेंट करें, तो अगर वो चेंज आए एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, तो वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी फिक्स वैल्यू हो, वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स में देखा होगा कि पाई की वैल्यू फिक्स होती है, तो वो आपके पास एक कांस्टेंट है। या आप कह लें कि अगर पर्सन टू पर्सन कोई चीज़ या एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में कोई चेंज नहीं आता, तो वो भी आपके पास कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 5 क्लासेस हैं, तो हर एक क्लास में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम है, चेंज नहीं हो रहे एक क्लास से दूसरी क्लास, तो वो आपके पास एक कांस्टेंट ही होगा। अगर स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, तो वो कांस्टेंट होगा और उनकी वैल्यूज कांस्टेंट होंगी। लेकिन अगर वो वेरी कर रहा है, एक क्लास में कम है बच्चे, दूसरे में ज्यादा है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कोई एक इंडिविजुअल हो, कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो, आप एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जो चेंज आए वो वेरिएबल है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो चेंज आए वो भी वेरिएबल है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जो चेंज आए वो भी हमारे पास वेरिएबल है। तो एग्जांपल्स इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डिफरेंट क्लासेस में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट ही होते हैं, तो वो हमारे पास एक वेरिएबल है। इनकम पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, वो भी हमारे पास वेरिएबल है। मार्क्स, हर स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स होते हैं, वेरी करते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर एक बच्चे के जो हैं वो इक्वल मार्क्स आ जाएं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वेरिएबल मार्क्स में। मार्क्स भी वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद एज पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। वेट, किसी भी चीज़ का वेट जो है वो वेरी कर रहा होता है। जेंडर, जेंडर मेल फीमेल जो है वो वेरिएशन आ रही है इसमें भी। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कोई भी स्टेटस है उसमें लो, मिडिल, हाई आप कह सकते हैं। ग्रेड्स, ग्रेड्स में आपके पास कैटेगरीज आ सकती हैं, ए बी सी इस तरह। और टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको पता है कि कम या ज़्यादा होता रहता है, वेरिएशन है इसमें भी, ये भी वेरिएबल है हमारे पास। रिलीजन, रिलीजन में भी डिफरेंट लोगों का जो है वो डिफरेंट रिलीजन होता है, इसमें भी चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन हो सकता है चेंज। एटीट्यूड, एटीट्यूड जो है वो भी आपके पास वेरिएबल है। किसी भी पर्सन का आप एटीट्यूड, अगर एक का एटीट्यूड अच्छा है दूसरे से, तो वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। तो ये वेरिएबल के कुछ एग्जांपल्स थी। आगे हम चल के इनको देखते हैं कि ये किस किस नेचर के हमारे पास वेरिएबल बन सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास वेरिएबल है क्या, कोई भी वैल्यूज, कोई भी हमारे पास एक कंसेप्ट कह लें जिसको हम मेजर कर सकें और उसकी वैल्यूज जो है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में चेंज होती रहे, तो हमारे पास वेरिएबल बन जाता है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, 3 कैटेगरीज में हमने वेरिएबल्स को डिवाइड करना है। पहले जो हमारे पास कॉजल रिलेशनशिप के हिसाब से जो हमारी टाइप्स बनती हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद स्टडी डिज़ाइन के हिसाब से जो हमारे पास टाइप्स हैं वो देखेंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इनके हिसाब से जो हमारे पास टाइप्स बनती हैं
उनको हम डिस्कस करेंगे। ये टाइप्स नहीं है इनके, कह लें कि पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनके वेरिएबल की टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले कॉजल रिलेशनशिप के हिसाब से टाइप्स ऑफ वेरिएबल में कॉजल रिलेशनशिप, स्टडी डिजाइन और यूनिट ऑफ मेजरमेंट थे। कॉजल रिलेशनशिप में कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये चार आ गए कॉजल रिलेशनशिप में। उसके बाद स्टडी डिजाइन के हिसाब से टू टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, एक्टिव वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से हमारे पास ये फोर टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, कंटीन्यूअस वेरिएबल्स और डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ये कैटेगरिकल वेरिएबल्स, ये हमारे पास जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है यही होगा। तो बेसिकली इसमें भी चार आ गई, कौन कौन सी, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल, कंटीन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो हम इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कॉजल रिलेशनशिप के हिसाब से जो हमारे पास टाइप्स थी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस वेरिएबल का दूसरा नाम है मॉडरेटर वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल का दूसरा नाम है मीडिएटर। ज्यादातर बुक्स में मॉडरेटर और मीडिएटर का वर्ड ही यूज किया जाता है, एक्सट्रेनियस और इंटरवेनिंग वेरिएबल का कम ही यूज किया जाता है। ज्यादातर मॉडरेटर और मीडिएटर का वर्ड यूज किया जाता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसको मैं आपको एग्जांपल एक देख के समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये ये कौन सा वेरिएबल होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हमने अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक करनी है, एक हमारे पास स्टूडेंट परफॉर्मेंस का वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास अगर स्टडी आवर्स हैं। एक परफॉर्मेंस हो गई और दूसरा स्टडी आवर हो गया। अब आप इन दोनों में देखें कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। आप देखें कि परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, स्टडी आवर्स के ऊपर। मतलब कि जितना कोई स्टूडेंट स्टडी आवर ज़्यादा करता है वो हो सकता है उसके जो है वो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाए। तो ये दो वेरिएबल का मैंने नाम लिया है, कौन कौन सा, परफॉर्मेंस और दूसरा क्या था, स्टडी आवर्स। दोनों में से परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड कर रही है स्टडी आवर्स के ऊपर। उसके अलावा अगर आप एक एग्जांपल देखें कि इनकम और एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर डिफरेंट लोगों के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। मतलब कि जिसकी इनकम कम है उसके एक्सपेंडिचर्स भी कम होते हैं यूजुअली, और जिसके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते हैं उसके जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उसके एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो हमने जो एग्जांपल लेके चलनी है वो कौन सी लेके चलनी है, परफॉर्मेंस, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास कौन सा था, स्टडी आवर्स। दोनों में से डिपेंडेंट वेरिएबल परफॉर्मेंस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास स्टडी आवर्स हैं। उनका रिलेशनशिप हम चेक कर सकते हैं रिग्रेशन के थ्रू। रिलेशनशिप अब इनमें क्या होगा, रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी आवर को कम करते हैं तो परफॉर्मेंस ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ ऐसा होता है कि स्टडी आवर ज़्यादा करते हैं तो परफॉर्मेंस कम भी हो सकती है। ये हो गए रिवर्स रिलेशनशिप। तो एक रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, वो क्या है कि स्टडी आवर्स अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाती है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम तकनीक यूज़ करते हैं रिग्रेशन। वो जब हम तकनीक्स डिफरेंट यूज़ करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आप जो है ना वेरिएबल पे फोकस करें कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो उनका किस तरह से रिलेशनशिप बन सकता है। उसके बाद एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जिसको हम मॉडरेटर कहते हैं, और वो हमारे पास क्या होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल मतलब कि डायरेक्ट तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा होता लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होके तो ये क्या करता है उसके रिलेशनशिप को जो है वो जो दोनों में रिलेशनशिप होता है, बेशक वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो हमारे पास वो रिलेशनशिप होता है वो उसकी स्ट्रेंथ को जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। कभी इंक्रीज कर देता है, कभी डिक्रीज कर देता है।
तो ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल होता है, मॉडरेटर वेरिएबल, या इसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद इसके एग्जांपल मैं आगे चल के देता हूँ, चारों की इकट्ठी एग्जांपल दे देता हूँ एक। इसके बाद इंटरवेनिंग या मीडिएटर वेरिएबल है, ये क्या करता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं बन रहा होता। तो फिर क्या इंटरवेनिंग वेरिएबल या मीडिएटर क्या करता है, ये इन्वॉल्व होके उन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप कायम कर देता है। बेसिकली दो वेरिएबल्स हों, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर दो वेरिएबल हैं हमारे पास, तो मॉडरेटर क्या करता है या एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या करता है, इन्वॉल्व होके उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ जो है वो कम या ज्यादा कर देता है। और मीडिएटर क्या करता है, मीडिएटर के अगर उनके दरमियान में कोई सेंस नहीं बन रही, कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा, तो मीडिएटर क्या करता है, उनके दरमियान रिलेशनशिप कायम कर देता है। एक एग्जांपल को लेके चलते हैं, जो कि चार वेरिएबल हमने डिस्कस किया, उन चारों को लेके इसमें इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, परफॉर्मेंस है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, स्टडी आवर्स है। अब इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप बन रहा है कि परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही होती है स्टडी आवर्स के ऊपर। सम टाइम ऐसा होता है कि स्टडी आवर्स ज़्यादा करने से परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता। तो एक जो है वो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया, जिसको हमने मॉडरेटर का नाम दिया था। मॉडरेटर का मैंने क्या बताया था कि मॉडरेटर क्या करता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होके उसके स्ट्रेंथ को, उसके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर देता है। अब स्टडी आवर्स और परफॉर्मेंस से कोई ना कोई आउटपुट तो आ रही थी, डिपेंडेंट वेरिएबल में हमें कोई ना कोई आउटपुट तो मिल रही थी। मतलब कि 5 घंटे अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसकी कोई ना कोई परफॉर्मेंस तो थी। लेकिन जब इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ तो वो अगर 5 घंटे पढ़ रहा है तो हो सकता है उसका ग्रेड जो है वो बी से ए हो जाए, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। अगर इंटरेस्ट वो नहीं लेता, वो अगर स्टडी आवर्स वैसे बढ़ा देता है, 7 घंटे कर देता है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो परफॉर्मेंस हो सकता है उतनी की उतनी ही रहे, बी ग्रेड पे ही रहे। तो ये मॉडरेटर क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होके इसका जो रिलेशनशिप था डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, इसके रिलेशनशिप को कम या ज्यादा कर देता है। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो अगर इंटरेस्ट ज्यादा लेगा स्टूडेंट तो स्टडी आवर्स बेशक उतने ही रहें, 5 घंटे रहें, तो इंटरेस्ट अगर वो ज्यादा लेता है तो उसकी परफॉर्मेंस पे असर जरूर पड़ेगा। ये हमारे पास आ गया मॉडरेटर वेरिएबल। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है, आप मॉडरेटर को छोड़ के मीडिएटर पे आए, सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि स्टडी आवर्स अगर कोई बच्चा 3 घंटे पढ़ रहा है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं आ रही। परफॉर्मेंस किस हिसाब से कि अगर वो बस पढ़ता जा रहा है, कंसेप्ट क्लियर ही नहीं कर रहा, मतलब कि वैसे ही उसको रीड रीड करता जा रहा है, तो उसको बाद में कोई याद ही नहीं रहेगा, तो वो वो हो सकता है कोई परफॉर्मेंस उसकी बिल्कुल लो हो, उसकी परफॉर्मेंस, या उसके दरमियान कोई रिलेशनशिप बन ही ना रहा हो स्टडी आवर्स और परफॉर्मेंस के दरमियान। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अब इसमें एक ऐसा वेरिएबल आ गया। ये हम इसी एग्जांपल में है, ये नहीं होगा कि हर एक में मॉडरेटर में जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे ही आए या कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही मीडिएटर के तौर पे आए। ये हर एक स्टडी का हर एक वेरिएबल्स में जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से ही मॉडरेटर और मीडिएटर एंटर होते हैं। तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो हो सकता है कि स्टडी आवर्स वो 5 घंटे भी कर दे, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो वो परफॉर्मेंस कुछ भी ना आए। तो ये मीडिएटर क्या करता है कि ये इन्वॉल्व होके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप कायम कर देता है। तो ये एग्जांपल थी कि किस तरह मॉडरेटर और मीडिएटर टू वेरिएबल्स के दरमियान में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में वर्क करते हैं। उसके बाद स्टडी डिजाइन के हिसाब से हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं? एक्टिव वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। एक्टिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पे काम करते हैं और इनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, या ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। किस तरह? जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले दी कि परफॉर्मेंस और स्टडी आवर्स। परफॉर्मेंस हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास स्टडी आवर्स है। थोड़ी सी अगर एग्जांपल को चेंज करें तो हम अगर परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हो 3 टीचिंग मेथड्स के ऊपर,
मतलब कि हम अगर 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना लें, 3 ग्रुप बना लिए, तो 3 हमारे पास टीचिंग मेथड हैं, तो हर एक ग्रुप के ऊपर एक-एक टीचिंग मेथड अप्लाई कर दें। तो अब हमारी मर्जी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को किस टीचिंग मेथड के ऊपर अप्लाई करें, पहले पे कर लें, दूसरे पे कर लें, तीसरे के ऊपर कर लें। तो जिसके ऊपर भी जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि वो एक्टिव वेरिएबल में आ जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल परफॉर्मेंस ही रहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे पास वही रहा टीचिंग मेथड। हमने चेक वही करना था, परफॉर्मेंस को टीचिंग मेथड के ऊपर चेक करना था। तो जिसको हमने सिलेक्ट किया वो हमारे पास एक्टिव वेरिएबल में आ गया। तो ये हमारे पास इनको हम चेंज भी कर सकते हैं और ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट वेरिएबल होते हैं। ये वेरिएबल जो हैं इनको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को है वो कभी चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने जो जिन स्टूडेंट्स के ऊपर आपने वो टीचिंग मेथड अप्लाई भी करने थे, हम उनकी एज को कभी नहीं चेंज कर सकते, उनके जेंडर को चेंज नहीं कर सकते, एजुकेशन को चेंज नहीं कर सकते, या किसी भी जो इनकम लेवल है किसी भी पर्सन का वो भी नहीं चेंज कर सकते। तो ये एट्रीब्यूट वेरिएबल होते हैं, ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। एक्टिव वेरिएबल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। एट्रीब्यूट्स वेरिएबल जो होते हैं ये पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से हमारे पास जो वेरिएबल्स है 4 वेरिएबल्स थे। सबसे पहले है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कैसा वेरिएबल होता है? कोई भी वेरिएबल जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकें वो हमारे पास क्या होता है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से ही निकला है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होंगे? वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल में आएगा। हाइट ऑफ स्टूडेंट, हाइट भी आप देख सकते हैं कि इसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, ये न्यूमेरिक फॉर्म में ही होता है। तो हाइट भी किसी पर्सन की हमारे पास या किसी भी चीज़ की हाइट क्वांटिटेटिव वेरिएबल में आएगी। उसके बाद एज ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन की एज है वो भी क्वांटिटी वाइज आएगी। वेट ऑफ एनीथिंग, कोई भी हमारे पास वेट हो किसी भी चीज़ का वो भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल में ही आएगा। मतलब कि जो भी जिस वेरिएबल है वो हमारे पास जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकें वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। दूसरे नंबर पे क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ये कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है, ये कैटेगरीज के फॉर्म में होता है। कैटेगरीज के फॉर्म में किस तरह? फॉर एग्जांपल जेंडर, मेल और फीमेल कैटेगरीज में आ गए। ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डिफरेंट ब्रांड जो हैं, फॉर एग्जांपल एचपी का या डेल का, ये हमारे पास कैटेगरीज में आ जाते हैं। रिलीजियस भी कैटेगरीज में आ जाते हैं, इस्लाम हो गया, हिंदुइज्म हो गया। ये हमारे पास क्या है? क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल है। आगे क्या लेंगे? क्वांटिटेटिव वेरिएबल की फर्दर 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटीन्यूअस वेरिएबल। ये आते हैं डिस्क्रीट, क्वांटिटेटिव वेरिएबल में आते हैं दोनों, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। जो एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी हैं या जो कि काउंटेबल होंगे वो हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल में आते हैं, और जो हमारे पास कोई भी इंटरवल के दरमियान में, कोई भी रेंज के दरमियान में हमारे पास अगर वैल्यूज आए, फॉर एग्जांपल पॉइंट की फॉर्म में आए, तो वो हमारे पास क्या होंगे? कंटीन्यूअस वेरिएबल होंगे। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होंगे? काउंटेबल हों या एग्जैक्ट हों, फॉर एग्जांपल 2 4 6 इस तरह के वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल में आएंगे। कंटीन्यूअस वेरिएबल जैसे कि 1.1 1.3 2.4 इस तरह पॉइंट की फॉर्म में आए, कंटीन्यूअस वेरिएबल होंगे। तो डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं? कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ये आपको पता है एग्जैक्ट होते हैं, काउंटेबल होते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ हाउस काउंटेबल होते हैं। नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ प्लांट, नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये सारे काउंटेबल होते हैं, ये पॉइंट्स के फॉर्म में नहीं होते। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल दैट कैन एज्यूम एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ओवर अ सर्टेन इंटरवल। कोई भी हमारे पास इंटरवल है उसके दरमियान में जो कोई भी महसूस वैल्यूज हमारे पास जो भी आ सकते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल में आते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम फॉर अ पेपर इन कॉलेज, टाइम क्योंकि वो सेकंड्स में चल रहा होता है तो वो आपके पास पॉइंट्स में आ सकता है। हाइट ऑफ अ पर्सन, हाइट जब आप मेजर करते हैं तो वो पॉइंट्स में आ सकती है, 5.5 है किसी की, या 5.7 है, इस तरह। वेट ऑफ अ पर्सन, वेट भी आप देखते हैं कि वो जब भी आप मेजर करते हैं तो वो
पॉइंट्स के फॉर्म में आ सकता है। तो ये हमारे पास थे यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से वेरिएबल से। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किए वो कौन से थे, रिलेशनशिप के हिसाब से थे। कौन से थे वो, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस और इंटरवेनिंग वेरिएबल। दूसरे नंबर पे स्टडी डिजाइन के हिसाब से थे एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से थे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजरमेंट स्केल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।